हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम ईसा मसीह, ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है, ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, आज हम इसी के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, ये होता है ईसा पूर्व। ये होता है ईसवी। ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है। ईसा पूर्व में क्या होता है, मान लीजिए उदाहरण देख रहे हैं, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनका जन्म पीछे कैसे हो रहा है। मान लीजिए 563, 483, अब इसका जो है आगे बढ़ना चाहिए, इसको जो है 483 होना चाहिए, 563 उसको होना चाहिए, और यहाँ उल्टा हो रहा है। तो यही आज हम आपको बताएंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। तो ईसा पूर्व का मतलब ये होता है घटते क्रम। मान लीजिए अशोक सम्राट का जो शासन कब था, 2 से 21 ईसा पूर्व में। फिर जो इतिहासकार हैं हेरोडोटस, उनका जन्म कब हुआ था, 484 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और 425 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप ये भी देख रहे हैं। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ईसा पूर्व मतलब ये होता है, उदाहरण में गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था 563, और मृत्यु कब हुई थी, जन्म मृत्यु 483 में। यही बन रहा है। तो इसमें ये ईसा पूर्व के अंदर मान लीजिए उसका भी जन्म देखते हैं। हेरोडोटस ही इतिहासकार, इन्होंने इतिहास लिखा था। उनका जन्म हुआ था 484 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 425। तो ये सारे ईसा पूर्व के हैं। अगर हम इनमें ईसा पूर्व के हैं और हम ईसवी में देख लेते हैं, राजा रवि वर्मा का, राजा रवि वर्मा, इनका जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में। ये जो है ईसा पूर्व में है। और ये ईस्वी में है। मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, 1906 में, ईस्वी में। तो और एक इसमें और देख लेते हैं, उनका तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था, 1925 में, ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 2009 में। तो ये ईसा पूर्व में ऐसे लिखते हैं, ईस्वी में ऐसे लिखते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ईसा पूर्व में इतने वर्ष पहले इनका जो जन्म हुआ था,
तो हम कैसे निकालेंगे कि आज मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो हम कैसे देखेंगे कि इतने वर्ष हो गए इनका जन्म हुए। तो हम ये देखते हैं, जो इनका जन्म हुआ था 563 में, इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जैन का, और क्या चल रहा है 2024। अगर हमें अभी तक का देखना है, 2024 हो या 2025 हो 2026 हो, जो अभी चल रहा है वर्तमान में ईस्वी में समय चल रहा है, उसमें अगर ईसा पूर्व का देखना है तो हम उसमें जो जोड़ देते हैं या कहते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 4 3 7 6 2 8 5 2, आज से लगभग 2587 ईसा या वर्ष हो गए, ईसा पूर्व कह सकते हैं, वर्ष हो गए। 2587 वर्ष जो है आज से जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुए जो है हो गए। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब ऐसे यहाँ भी है, जो मान लीजिए इतिहासकार हेरोडोटस हैं तो इनका भी ऐसे निकालेंगे 484। यहाँ मृत्यु नहीं जोड़नी है, मृत्यु नहीं जोड़ेंगे, मृत्यु भी इसमें निकल आएगी। तो इसमें हमें ये देखना है उनका कब जन्म हुआ था, उनका पहले का, मृत्यु भी निकल आएगी इसमें। तो इसमें भी ऐसे जोड़ देंगे 2024, 4 4 8 8 2 10 5 2508 वर्ष इनके हो गए। ये हो गए हेरोडोटस का, ये हो गए नीचे भी, ये हो गए हेरोडोटस, ये हो गए गौतम बुद्ध जैन का, कितने वर्ष हो गए। ऐसे इनको जो है हम ईसा पूर्व में जो ऐसे निकालते हैं, और अगर ईस्वी से इस प्रकार ईसा पूर्व का समय काल निकालें तो ऐसे जोड़कर जो निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर ईसा पूर्व है तो घटाएंगे, अगर ईसा पूर्व और ईस्वी है तो उसको हम जोड़ देंगे। अगर ईस्वी है तो उसमें हम घटा देंगे, ईस्वी है। इस प्रकार इसमें अगर ईसा पूर्व है तो अभी हमने बताया कि ईसा पूर्व में जो है ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व में घटाएंगे तो अभी ईसा पूर्व दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 563 483, इसको घटा देंगे। गौतम बुद्ध जन्म कब जन्म हुआ 563 में, और मृत्यु हुई थी 483 में। तो इसको हम जो घटा देंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं, घटाना है। इससे हासिल बन गए 16, 16 में से 8 के 80 वर्ष जो है जीवित थे। इस प्रकार जो है हम जो है ईसा पूर्व में घटाएंगे। अगर ईस्वी है तो ईस्वी में जो है जोड़ देंगे, जो अभी हम बताए थे कैसे जोड़, जो गौतम बुद्ध जैन का जो जन्म जोड़ थे और 2024 जोड़े थे, कितने वर्ष होते, इसमें जो है जोड़ देते हैं। और ईस्वी है तो ईस्वी में ऐसे निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये जो मृत्यु हुई थी, इसको मृत्यु को जो ऊपर कर देंगे, राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु हुई 1906 में, और जन्म हुआ था 1848 में, तो इसको भी घटा लेंगे। इधर 16 बन गया, 8 आ गए, ये कितना बचा 9, 9 में 4 चले गए 5, 58 वर्ष जो है जीवित थे, उनका जीवन था। इस प्रकार जो है हम ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर होती है। तो अपने से कुछ रहेंगे, ठीक है, आप बने रहिए अपनी क्लास में, और कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो है उसमें जो है हमें निकाल कर दीजिएगा मौर्य काल का, या कहें मौर्य काल का अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल का दे सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में 25,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, उसमें हम निकाल कर देख सकते हैं।
कितने वर्ष जो आदिमानव का ऐसा जन्म हुआ था, कितने पुराने थे, मतलब ये निकल आएगा ईस्वी में अभी तक का। तो इस प्रकार जो है आप निकाल कर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।